ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। वीडियो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा आज, ठीक है। ऑडियो तो क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? कौन सा क्वेश्चन नंबर था जो हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में? गुड आफ्टरनून एवरीवन। शायद ये 4 क्वेश्चन हो गए थे, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। ओके, क्या लॉजिक लगाया आपने इसमें? व्हाट इज द लॉजिक दैट यू अप्लाइड? लॉजिक क्या अप्लाई किया बताओ? Sir, except option A, B and C, D, all can be, the first number can be divided by the second number, sir. Except 5 by 62. But it is analogy. You have to find the 6 can be similarity. divided by 1. So you don't have to find out the odd one. You have to find out the similarity. Then why you are answering option number A? Mhm. Okay. Yes. Okay. Kirat, why option number C? ओके, रेशियो से अगर आप इसे लगाओगे तो ये आपका 1:8 होगा, करेक्ट। इसको लगाओगे तो ये आपका 1:16 होगा, इसको लगाओगे तो 1:31 होगा, इसको लगाओगे तो ये आपका क्या होगा? 1:18 होगा, ठीक है। बट यहाँ पर 3-3 रेशियो बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वहां तो रेशियो बन नहीं रहा। इसमें फिर रेशियो नहीं, कुछ और लॉजिक होगा। देखो, क्या लॉजिक हो सकता है इसके अंदर? क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपके तीनों सही है यहाँ पे, राइट। ये भी ठीक है क्योंकि ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी और ये भी। किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा है इसका? अमरजीत, फ्रैंकी, मोहम्मद अमन, अमनदीप, ओके। अगर इसका रेशियो नहीं होगा पहली चीज तो लॉजिकली 4:32,
क्या लॉजिक इसमें हो सकता है? 4:32, 3 square, 2 square, 9 and 4, 5, no. Okay. तो आप लोग नीचे वाला ट्राई करो, ऊपर वाले के बारे में सोच रहा हूँ। ये वाला ट्राई करो अब तक आप लोग। क्वेश्चन 6 का डी। 6 एंड देन 6 and 7 का डिफरेंस। यहाँ पर आपका 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका द डिफरेंस कंसेक्यूटिव है। यहाँ पर 7, यहाँ 10, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। फिफ्थ का किसी का दिमाग लगा क्या होना चाहिए? 4:32 एंड देन 6:108। व्हाट कुड बी द लॉजिक अगर यहाँ पर रेशियो नहीं है आपका? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इक्वल 16, 3 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर इज, बट फिर वो 3 डिजिट नंबर है सारे आपके वहां पर, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे, अगर रेशियो का लॉजिक नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर रेशियो से लॉजिक नहीं, क्योंकि रेशियो से तो 3 आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं लॉजिक हो सकता है आपका। टी स्क्वायर एंड 2 से करेंगे 13, 13 प्लस 1 प्लस 3 4, 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 36 एंड 4 40, 4 प्लस 0 9। क्वेश्चन 5 का 6 वाला चेक करिए। 6 वाला सही तो है? 6 वाला क्या चेक करो? कौन सा वाला कह रहे हो अमन? मोहम्मद अमन, 6 वाले का तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना। यहाँ पर डिफरेंस है भाई 7, 13 एंड 21। यहाँ पर डिफरेंस 6 का है और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 8 का है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आपका गैप के बाद है। ओके, और यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7, यहाँ 10, यहाँ पर 2, 8 और 16 में यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 6 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 8 का। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 6, ये 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इस वाले को अभी देखता हूं मैं एक बार। 4:32। ठीक है, आप लोग तब तक नेक्स्ट ट्राई करो। सर 5 का बी लग रहा है। साक्षी, क्या लॉजिक लगाया है इसमें आपने? लॉजिक क्या लगाया है? फोर का क्यूब देन डिवाइड बाई 2। ओके, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है यहाँ पर, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी करते हो, अगर 4 का स्क्वायर 16 × 2 भी करते हो तो वो भी लॉजिक हो सकता है, बट फिर वो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, वो भी नहीं किसी लगेगा। में नहीं लगेगा सर। किसी के नहीं लग रहा। 6 का स्क्वायर करोगे 36 × 3 हो रहा है, तो स्क्वायर से तो नहीं लग रहा, बट साक्षी बोल रही है क्यूब से। ठीक है, तो क्यूब से अगर आप चेक करोगे यहाँ पे
जैसे 4 का क्यूब होता है आपका 64, 64 डिवाइड बाई 2 32, 6 का क्यूब होता है 216 डिवाइड बाई 2 100। वेरी गुड साक्षी। इसका करोगे 125 नहीं होगा डिवाइड बाई 2, इसका क्यूब करोगे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 8 का क्यूब करोगे तो आता है आपका 512, जिसका हाफ करोगे तो आता है 256। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड साक्षी। एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर लॉजिक क्या है, आपको 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2, फिर आ रहा है रेशियो वाला पार्ट यहाँ पे। सेम सिमिलैरिटी आपको ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, 6 का क्यूब डिवाइड बाई 2 रेशियो 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 5 का होगा बी, और 6 का होगा आपको ऑप्शन नंबर 7, 6 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर सबको अभी? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ओके, इसको अगर आप रेशियो से सॉल्व करते हो तो 8 12 और 24 को अगर ऐसे आप 4 से देखोगे तो 2, सॉरी, हाँ ए, 2 कॉमा 3 कॉमा 6। सिमिलरली 6 9 और 18 को देखोगे आप तो 3 2 जा 3 3 जा सीरीज 6। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। रुको 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 रुको, देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है कि 8 कॉमा 12 कॉमा 24, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके 4 से डिविजिबल है। ये 4 से 2 टाइम्स, ये 4 से 3 टाइम्स, और ये आपका 4 से 6 टाइम्स। अगर आप पहला पेयर देखोगे इसमें 6 कॉमा 9 कॉमा 18, तो ये आपका 3 से 2 टाइम्स, ये 3 से 3 टाइम्स, और ये 3 से 6 टाइम्स। समझ आया ऋतिक? फैक्टर्स वहां पर सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यस, जैसे आप अगर देखो 7 और 32 में, तो 7 से 32 आप कैसे पहुंच सकते हो? 7 इंटू 4 प्लस 4, यानी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और एडिशन फैक्टर दोनों सेम है, तो आप 32 पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 3 करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। 12 इंटू 7 करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। 16 इंटू कुछ भी करोगे 8 करोगे तो 16 इंटू 8 आपका होता है 128, तो अभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यहाँ पर 13 इंटू 7 प्लस 7 करोगे तो 98 पे आ जाओगे। तो 13 7 का 91 होता है,
प्लस 7 कर दिया तो 98। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया क्या? अच्छा, 9 ट्राई करो। ओके किरत, बाकी लोग भी आंसर करो। ओके, सर 17। ओके, क्या लॉजिक लगाया मानस? सर इसमें जैसे 13 × 3 करेंगे तो, सॉरी 13 × 2 और करेंगे तो वो आएगा, क्या कहते हैं 26, उसमें 3 प्लस कर दिया, वैसे ही सेम वे 37 के साथ होगा। ठीक है, वेरी गुड। 13 × 2 + 3 29 हो जाएगा। उसके बाद 17 × 2 + 3, ये भी आपका 37 हो जाएगा, या 34 + 3, तो वो आपका ये होगा। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो सर, रिपीट प्लीज। हाँ, ये आपके सामने है, देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। सर इसमें 21 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 21। 21 कैसे करोगे बताओ? 29 और 37 में 8 का डिफरेंस है। 29 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 37 में सर, 37 में 29 और 37 में। नहीं वैसे भैया, ही इसमें 13 इधर और नहीं देखते। अब वो कितनी बार बोला है, एनालॉजी में कभी इधर वाले सिमिलरिटी इसमें सिमिलरिटी थोड़ी ना देखी जाती है। सिमिलरिटी हमेशा इसमें देखी जाती है, और वही सिमिलरिटी यहाँ पे बनाई जाती है अजीत। ओके सर। ठीक है, देख लो एक बार ऋतिक से एक बार। यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, 29 लिखा है यहाँ पे। 13 × 2 दैट इज 26 + 3 दैट इज 29। वही चीज अगर हम 17 को पिक करते हैं तो 17 × 2 34 + 3 37। समझ आ गया ऋतिक? क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। ओके, चलो 15 22 31, तो 15, 22, 31। 15 22 का डिफरेंस कितना है? 7। 22 और 31 का डिफरेंस कितना है? 9। 7 और 9 का डिफरेंस हो गया, वो चीज कहां पर फॉलो हो रही है? ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो 7, 14 और 23, इसमें 7 का डिफरेंस और इसमें 9 का डिफरेंस। ठीक है, शालीन बी कैसे होगा? शालीन प्रवीण बी कैसे होगा? ओके, नो प्रॉब्लम।
चलो 11 देखो। ओके ओके 28:63, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 × 4 28 और 7 × 9 63, यानी कि इनके जो फैक्टर्स है वो कौन से है 4,9 या 4:9 इसका हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं रेशियो। सिमिलरली आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे 16:36 आ रहा है, तो ये 4 था 16 और 4 9 था 36, तो दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11 सबको? ओके फ्रेंकी। अब ये क्वेश्चन थोड़े से आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो आपके वर्ड एनालॉजी के बेसिस पर है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व देम, देखो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यस, क्या लॉजिक है? ग्राम इज रिलेटेड टू मास, मतलब जो मास की छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है ग्राम होती है। इन द सेम वे सेंटीमीटर रिलेटेड टू, तो बेसिकली सेंटीमीटर किस चीज की ग्राम मास की यूनिट होती है, सेंटीमीटर किस चीज की यूनिट होती है लेंथ की। ठीक है, स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी को क्या बोला जाता है? ब्लड बोला जाता है। ठीक है, और स्टडी ऑफ किस चीज को बोला जाता है फाइकोलॉजी? ओके अगर स्टडी ओके ओके अगर स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी को एल्गी बोला जाता है, तो फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंगाई किसे बोलते हैं बताओ? यस सोनाली, इट्स माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी होता है आपके एल्गाई के लिए, और इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है माइकोलॉजी, वो किसके लिए होता है? स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, अब ये बायोलॉजी रिलेटेड टर्म्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए, है ना? क्लियर है सबको? चलो, इसके बारे में हमने शायद कल ही लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। एग्जैक्टली, कैसे रिलेट करोगे इसे? गार्बेज कहाँ से निकलता है? घर से निकलता है, तो गैंग क्या होता है? एक तरीके का लेफ्ट ओवर होता है और में से। ठीक है, जब उसे गर्म किया जाता है तब। यस, रेसिड्यूअल ऑफ और, रेसिड्यूअल का मतलब होता है लेफ्ट आउट, लेफ्ट ओवर। ठीक है, ये वाला बताओ। ओके, तो जो वेट्रेस होती है, जो वेट्रेस होते हैं आपके, वो रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर नर्स दोनों ही सर्व करते हैं। ड्राइवर स्कूल कोई रिलेशनशिप नहीं है।
एक्टर तो रोल प्ले करता है और टीचर स्कूल में सर्व करता है, ठीक है, तो टीचर क्या करता है, स्कूल में सर्व करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलो बी। ओके, मुझे बताओगे बी का लॉजिक क्या है यहाँ पर सैफ? बी का लॉजिक क्या है? नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप वहां पे पहले उसका मतलब समझो ना सैफ, पहले वहां पे उसका मतलब समझो। पेट्रोल क्यों, मतलब वो जो पेट्रोलिंग आपने सुना है रात में जो पेट्रोलिंग करी जाती है, उसका पर्पस क्या होता है पेट्रोलिंग का? उसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है? रिस्क, रिस्क से आप, सॉरी, सेविंग्स क्यों होगा भाई? नहीं, देखो, रिस्क होगा इसका आंसर, क्योंकि जो आप इंश्योरेंस कराते हो वो अपने आप को रिस्क, किसी भी रिस्क फ्री होने के लिए कराते हो। पेट्रोलिंग क्यों करी जाती है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इंश्योरेंस क्यों किया जाता है? रिस्क से, रिस्क के पर्पस के लिए, कभी रिस्क आ जाए लाइफ में तो इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है। समझ आया? एग्जैक्टली exactly. पेट्रोलिंग का पर्पस होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। रिस्क फ्री होता तो आरटी होता ना, मतलब। फिर क्या बोल रहे हो, समझाओ तो जरा। ठीक है, वहां पर पर्पस दिया गया चीजों का। इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है? लाइफ में कभी रिस्क आए तो हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो cook comprises of paper, bread comprises of sugar। चलो नीचे वाला आंसर करो। यस, पहले तो ये बताओ यहाँ पर ये जो फिश और स्केल लिखा है इसका मतलब क्या होता है? फिश इज रिलेटेड टू स्केल, इसका मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। ठीक है, ठीक है। जो फिशेस होती है तो उनके बॉडीज पे जो बने हुए रहते हैं उसको हम स्केल्स बोलते हैं। जैसे हाँ कि फिश, ह्यूमंस का स्किन होता है वैसे फिश का हाँ स्किन। यस, फिश की जो आउटर बॉडी या आउटर स्किन होती है उसे स्केल्स बोला जाता है। उसी तरीके से बियर्स को क्या बोला जाता है? पर बोला जाता है। अब आपको ये, अब आप इसमें सिर्फ एक बेसिक सी फंडामेंटल सी बात समझ लो कि अगर आपको इसमें जनरल नॉलेज है, सीएस की नॉलेज है, तो आप आंसर कर सकते हो। फिर आप, अगर नहीं तो फिर नहीं। समझ आया? चलो ओके, कैसे होता है? राइटर, जो राइटर होता है वो अपने टैलेंट को किस तरीके से शो करता है? पेन के थ्रू, या ये बोल सकते हो राइटर यूजेस पेन। तो यहाँ पर निडल टेलर, अब सुनो यहाँ पर चीजों को थोड़ा और ध्यान से सुनो। जब आप इसको रीड करोगे ना, तो रीड करोगे तो कैसे पढ़ रहे हो? लेफ्ट से राइट की तरफ। आप कैसे पढ़ोगे? अ राइटर यूजेस पेन, करेक्ट। अ नीडल यूजेस टेलर, अ टेलर यूजेस नीडल होता तो ये करेक्ट होता, बट इसके लिए टेलर को लेफ्ट साइड पे आना पड़ता। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? आर्टिस्ट यूजेस ब्रश, बिल्कुल ठीक है। टीचर क्लास का तो कोई लॉजिक नहीं है। पेंटर यूजेस कैनवास, तो यहाँ पर कैनवास को यूज नहीं करता, कैनवास के ऊपर ब्रश का यूज करके पेंटिंग बनाता। कैनवास के पेपर पर ब्रश का यूज करके पेंटर पेंटिंग बनाता है, तो ये भी नहीं ठीक है। बात है कि ये दोनों करेक्ट है, बट इसका लॉजिक आप देखोगे ऊपर आपको सिमिलैरिटी कैसे दी जा रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ। मतलब कौन किसका यूज कर रहा है वो राइट लिखा हुआ है और कौन यूज कर रहा है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर भी आर्टिस्ट ब्रश का यूज कर रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा आपको। अगर दो चीज सिमिलर है तो फिर डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। समझ आया? इसमें नीडल टेलर में कोई गलती थोड़ी ना है, बट वहां पर जो यूज कर रहा है वो राइट में लिखा हुआ है। समझ आया ये वाला पॉइंट सबको? हाँ, इंटरचेंज। चलो, द सेट which resembles the given set 1 5 12। देखो इसे, लॉजिक 2,27, 227 मतलब यस भरानी होती है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर कर रहे हो, मानस और किरत? 2,2,7। सर मेरे कहने का मतलब है 2,2,7। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 2,2,7 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टू कॉमा 2,7 का यहाँ पर क्या मतलब समझू भाई? 1+5 = 6, 6 इंटू 2 12। अच्छा, मतलब 1+5 = 6 इंटू 12। हाँ तो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं ना 7,9, मुझे किरत एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक ये है कि 1+5 को ऐड करके इंटू 2 कर दोगे तो सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 में 4+8 करके इंटू 2 कर दोगे तो आपका थर्ड आ जाएगा 24। 4,8,24 ये सिमिलर है इसके। अब आप लोग क्या कह रहे हो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, मुझे समझ में नहीं आया। डी भी हो सकता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ कैसे? 13+9 करोगे तो 22 आएगा, 22 इंटू 2 करोगे तो 44 आएगा, 42 नहीं आएगा। 44 आएगा किरत वहां पे डी में, अगर आप इस लॉजिक से जाते हो तो बता दो फिर, मुझे वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, आप एक्सप्लेन करो कैसे करोगे। 7 to 9 2 का डिफरेंस, 11 to 13, किरत बहुत डिफिकल्ट है। 35 माइनस टू 47। भाई तो आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप किसके बीच में कर रहे हो ये? आप 7 11 और 35 को पहले ऑप्शन से पिक कर रहे हो, और फिर 9 13 14 2 को फोर्थ ऑप्शन से पिक कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप एक? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। इस तरीके थोड़ी ना लॉजिक ढूंढना है, आपकी दो ऑप्शन को मिलाकर आप आंसर कर रहे हो। अरे समझ गया, क्वेश्चन ये है भाई, ये 1,5,12 और ये आपके ऑप्शन है। देख लो अब। सर यही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को भी। ठीक है, कोई बात नहीं ऋतिक, कोई बात नहीं कहते, ठीक है। चलो अभी क्लियर है ना? एक बार लॉजिक देख लो एक बार। ऋतिक ने हमारे बीच का रोल प्ले कर दिया। चलो देखो इसे,
ठीक है, ये क्या है आपका 2, 3 और 5, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, दोनों को ऐड करके 5 का स्क्वायर है। वैसे अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखोगे सर तो, मेरे को सी लग रहा है। हाँ वही बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी तो है। ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और 2 और 4 का ऐड करके 6 का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, आपको सी लग रहा है और सी ही करेक्ट है। समझ आया सब लोगों को? हाँ जी सर, क्योंकि 9 और 25 के बीच में 2 का गैप है, क्योंकि वो 3 का है, ये 5 का स्क्वायर है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, और 3 में भी वो भी 116। तो आप वैसे भी जाओगे तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 + 5 8 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 49 है। हाँ तो वो जी चलो सर, वो उस लॉजिक से भी गलत हो गया। फिर पहले 4 ऑप्शन और में 6 देखोगे के तो, बीच में 2 का गैप है। हाँ गैप तो छोड़ो, आप पहला ऑप्शन देखोगे तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2 5 7 का आना चाहिए, वो भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखोगे तो 3 और 4 7, वो भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलो ओके, क्या लॉजिक लगाया है इसमें साक्षी आपने? क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है? लॉजिक से समझोगे तो ज्यादा चीजें, ज्यादा बेहतर समझ पाओगे चीजों को। 1:7:9, okay. 8 1s are 8, 8 7s are 56, and 9s are 72. Similarly, 1 8 and 9, okay. 8 is to 56, 72। इसमें अगर आप देखोगे तो 8 इंटू 1, ये 8 इंटू 1 टाइम्स है, ये 8 इंटू 7 है, ये 8 इंटू 9 है, ठीक है। फिर ये भी आपका 1 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। तो इसको अभी ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो का फैक्टर 1 7 और 9 है। पहले उसको चेक करेंगे। 1 5 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। 6 1 जा 6 7 जा 6 9 जा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आया सब लोगों को? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बंद कर दो बाबा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 12, नहीं है वो क्वेश्चन लिखा है, फिर ये है, यह रिलेशनशिप देखो। ओके, क्या लॉजिक क्या कर रहे थे इसमें? ओके, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले देखो कि 12 × 6 सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन क्या, हाँ अब यहाँ पर एक चीज देखोगे आप कि आपका
सबसे पहले देखोगे कि अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 7 to 12 से, तो 8 से डिविजिबल होने वाले यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब अगर दो दो ऑप्शन है तो वो वाला लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या लॉजिक होगा इसमें? -72 आप करोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर? 60। ओके, नहीं नहीं नहीं, वो लॉजिक नहीं होगा यहाँ पर। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। 30-60 रिजल्टेंट सेम रिजल्टेंट, वो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। 12:72 and similar with 8 something. -32। ओके, क्या लॉजिक है सारा इसमें? ओके, लॉजिक बताओ। एग्जैक्टली exactly, समझ आ गया, क्योंकि 12 से, हाँ ठीक है, 12 से, हाँ इसके हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 है। सिमिलरली 8 के हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 32 है। ये लॉजिक करेक्ट है। 12 के हाफ का क्या होगा? 6 से मल्टीप्लाई किया 72, 8 के हाफ से मल्टीप्लाई किया 32। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यही लॉजिक लगाया था साक्षी, किरत और मानस आपने। सर मेरे को समझना है एक बार और। मैंने ये बताया यहाँ पर 12 से 72 आप कैसे पहुंचे, तो 12 से उस फैक्टर को यूज किया मल्टीप्लाई में जो 12 का हाफ है। 12 का हाफ क्या होगा? 6 होगा। 12 का हाफ 6 ही तो होगा मानस। यस सर। सिमिलरली 8 का हाफ क्या होगा? 4। तो 8 4 32। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया ये लॉजिक? सर मैं भी बताइए। ना पहले, मैं 40 और 32 में कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि जो 72 है वो दोनों ही क्या से मल्टीपल है, डिविजिबल हाँ। है, जी और जी जी, 8 से 40 और 32 भी डिविजिबल है, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। वो सारा क्या लॉजिक है, वो आपने 236 जो बता रहे हो आप, क्या लॉजिक होगा उससे? यस मोहम्मद अव्वल। बोलिए। सर बी होगा 69। श्रीजा। यस ठीक है, वही हाँ सर, 7। 17 इंटू 3 + 9। ठीक है, 12 का हाफ 6 स्क्वायर, 8 का हाफ 4 का 6 4 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सारा, तो जैसे आप सोच पाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही सोचा आपने, ठीक है। चलो, 17 × 3 = 51 + 9। सिमिलरली 20 × 3 + 9 दैट इज 16। ऑप्शन में है करेक्ट, ठीक है भाई। क्लियर है अमरजीत? क्लियर है सबको? चलो,
ओके, लॉजिक। सर 12। बोलिए अमनदीप। हाँ बोलो सर बोलो। इनको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 हम्म, तो आ गया 6। यस सर। तो 6 नहीं नहीं सर, 1 मिनट, अभी मैंने लेकिन सही लगाया था। ओके, भरानी भारती आप बताओ। In 123, if we divide 12 by 3, we get 4, sir. Similarly, यस in the 726, if we divide 72 by 6, we get 12, sir. यस, करेक्ट। ठीक है, तो इस नंबर को ब्रेक करके 12/3 कर दिया 4। सर हाँ बताओ। मेरे को सर डी लग रहा है, बट मैं समझना चाहूंगा इसे एक बार। हाँ बिल्कुल समझ लो। ये 4 × 3 12 गया पर क्या यहाँ पर क्या किया है, -123 में इस 12 को इससे डिवाइड कर दिया और इस 726 में इस 72 को 6 से डिवाइड कर दिया। समझ आया? यस सर, फिर तो 12 आएगा। हाँ, प्रज्ञा आप क्या बता रहे हो? 12 × 6 72, 4 × 3 12। अरे नहीं, कहीं से भी लॉजिक लगा रहे हो भाई इन नंबरों से। यहां से इस नंबर को क्या लॉजिक लगा रहे हो? इसके संग मिक्स नहीं करना है इसको। नहीं नहीं, गलत है वो गलत है। आपको इस टोटल्स का यूज करके इधर लॉजिक लगाना है और फिर इस टोटल का यूज करके इधर लॉजिक लगाना है। ठीक है, कहीं से भी कहीं नहीं। ठीक है, चलो सर लेकिन ना क्वेश्चन मेरे को नंबर। पता है इस टॉपिक में एक से ज्यादा मेरे लॉजिक लगते हैं, और दो से ज्यादा ऑप्शन मेरे ना मेरे को लगता है करेक्ट है, और फिर मैं कभी कभार गलत भी कर देता हूँ। नहीं तो वो जो आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, वो काउंट ही नहीं होते, वो इनवैलिड होता है। कभी भी दो लॉजिक के ऑप्शन प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने कितने अन्य विचार, इन तरह के लॉजिक लग रहे हैं। ठीक है, तो किसी का लॉजिक गलत नहीं होता, किसी का सही नहीं होता, और वहां पर ऑप्शन एक ही लॉजिक का होता है। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, तो यस 8 सर, का हुआ है। 8 का क्यूब कैसे आ जाएगा? 8 का तो स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर होगा 64 और उसमें 64 × 4 सर हो गया। 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 256। 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब सर 8 × 32 256 होता है। नहीं, तो वो तो ठीक है, फिर तो आपको फिर सेम फैक्टर के लिए देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 256। ठीक है, ये इसका 32 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो ये 7, तो फिर आपको सेम चीज के लिए जाना पड़ेगा, सेम फैक्टर के लिए। 9 2 1863। क्यों आप इसको इस तरीके से नहीं जा सकते? क्या तो 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64, फिर 64 × 4, या तो ये हो सकता है, चेक करो इसे ये है कि नहीं। ठीक, 9 का स्क्वायर करोगे, जैसे आप यहाँ पर करोगे 10 स्क्वायर, तो वो 5 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स। फिर 9 स्क्वायर करोगे 81, 81 × 3 होगा, ये 10 स्क्वायर × 5 होगा, ये 5 स्क्वायर × 3 होगा। इसको आप 7 स्क्वायर करोगे तो 49, और ये आपका 49 × 7 होगा। ओके, 10⁻2 × 10/2। 8⁻2 करोगे × 8/2, तो ये 64 × 4,
ठीक है, सिमिलरली यहां पर आप 10 स्क्वायर करोगे इंटू 10 टू दी पावर, ओके, तो 100 इंटू 5, इस तरीके से लॉजिक लग जाएगा आपका। यहाँ पर स्क्वायर ये किसी का भी नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना दिया हुआ है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर थोड़ी ना होता कुछ। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक है, यहाँ पर 8 का क्या किया है इन्होंने स्क्वायर, तो वो क्या होता है 64, फिर 64 इंटू इस नंबर के हाफ से मल्टीप्लाई किया, ठीक। सिमिलरली हाँ, क्यूब देन डिवाइड बाई 2 भी एक लॉजिक सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये लॉजिक ज्यादा बेहतर है, जैसे कि 8 की पावर क्यूब करोगे तो आएगा आपका 512, 512 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 256। सिमिलरली 10 की पावर 3 करोगे तो आएगा 1000, और 1000 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आ जाएगा 500। सिमिलरली आप इसकी पावर 3 करोगे तो 343, इस 343 डायरेक्ट आ रहा है। 9 की पावर 3 करोगे तो भी आपका शायद 9 9 जा 81, 81 इंटू वो 729 आएगा। 729 डिवाइडेड 2 करोगे तो वो तो आपका डेसिमल में आएगा। 5 की पावर 3 करोगे तो वो भी आपका डेसिमल में आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लॉजिक देख लो, लॉजिक समझ में आया क्या, नहीं तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सर एक बार और बता दोगे प्लीज? देखो यहाँ पर क्या है, जैसे वहां पर लिखा है ना 8:256, तो 8 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 256। सिमिलरली 10 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1000, और 1000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 500। समझ आया मानस? यस सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट आपका ये लेटर एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी अभी फिर से अभी क्लास है 3-5 से, तो जो स्टूडेंट्स है वो वहां पर आके उस बैच में मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर सर बताओ। एक बार मेरे को सर नंबर एनालॉजी में वो बता सकते हो सर कि कैसे कैसे क्वेश्चन में कितने ट्रिक्स लग सकते हैं और कैसे लग सकते हैं, किस किस टाइप के होते हैं? इसके अंदर अगर मैं आप ये चीज अगर होती तो मैं आपको क्यों सबको बताता। ये ट्रिक्स जो है ना, ये इनफाइनाइट नंबर हो सकती है, इसकी कोई सीमित नहीं है। ये टॉपिक आपका मिसलेनियस है, जो भी उसके दिमाग में एग्जामिनर के दिमाग में पैटर्न आएगा वो डाल देगा। अगर कुछ फिक्स नंबर ऑफ पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी होती तो वो मैं आपको पहले ही क्लास में से टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। तो नंबर सीरीज, हाँ नंबर सीरीज में कुछ, नंबर सीरीज के अंदर कुछ 10-12 चीजें हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन एनालॉजी में एग्जामिनर के दिमाग में जो आएगा वो डाल सकते हो। इसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, ठीक है। हमारे इतनी बात पक्की है कि एक सॉल्यूशन का एक ही हो सकता है आंसर, मतलब एक जो पैटर्न बन रहा होगा उसका एक ही ऑप्शन होगा, मल्टीपल आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। मानस ये मुझे ऐसे परफेक्ट कुछ ऐसे पता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। एसएससी का पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है, उनके पास 22-23 टॉपिक होते हैं, कभी एक दे दिया, कभी 2 दे दिए, कभी कोई नहीं दिया, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।